यह अवश्य ही घटना हुआ है, उसी को क्या कहेंगे, इतिहास। या इतना देश के बारे में जानेंगे, फ्रांस के, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और पोलैंड। हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस। क्लास क्या है, 10th, क्लास 10th। इसमें सामाजिक विज्ञान में कई गो बुक होता है, 4 गो। पहला होता है इतिहास, इतिहास, ओकरा बाद भूगोल, ओकरा बाद अर्थ, अर्थशास्त्र, ओकरा बाद राजनीति, राजनीति शास्त्र। देखो अगर सामाजिक विज्ञान की बात करेगा तो पूरा अंक कितना क्या आएगा एग्जाम में, 80 नंबर के एग्जाम होगा। कै नंबर के, 20 नंबर, 100 नंबर का एग्जाम होना चाहिए था, तो 20 नंबर कहाँ गया, तो प्रैक्टिकल कॉपी होगा, कच्ची होगा, प्रैक्टिकल की एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल कच्ची होगा एग्जाम। कहाँ होता है, स्कूल में होता है, समझ आ कि ना, तो में मिल जाएगा 20 नंबर का। सामाजिक विज्ञान में कौन देगा, स्कूल वाला, जो प्रैक्टिकल की कॉपी जमा करवाता है लिखवा के, समझ आ कि ना, तो उनमें क्या नंबर दे देगा, 20 मार्क। 20 नंबर तो आ गया, इसे बिना पढ़ ले, बिना पढ़ ले आ गया कि ना, 20 नंबर तो इसे बिना पढ़ ले आ जाएगा। उसके बाद देखो इतिहास में लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन आएगा, भूगोल में 20 नंबर के, अर्थशास्त्र में 17 नंबर के, राजनीति में कितना आएगा, 17 नंबर। पूरा क्या नंबर हुआ, 40 और 40 34 कितना होता है, 74। तो बच गया क्या नंबर, 6 नंबर। तो आपदा प्रबंधन से आएगा, कथी से, आपदा प्रबंधन, ये चैप्टर है, क्या नंबर लेके आएगा, 6 नंबर। समझ आए कि ना। तो बताओ इतिहास पढ़ेंगे तो क्या नंबर लाएंगे, पूरा इतिहास पढ़ेंगे तो 20 नंबर, एक ज्यादा तो उठा ही नहीं पाएगा। उसके बाद भूगोल पढ़ेंगे तो क्या नंबर, 20 नंबर। अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो कितना, 17 नंबर। और राजनीतिक शास्त्र पढ़ेंगे तो क्या नंबर, 17 नंबर। और आपदा प्रबंधन तो 6 नंबर आएगा। समझ आए कि ना, समझ आए कि ना। आपदा प्रबंधन में क्या नंबर, 6 नंबर। तो पूरा कितना हो जाएगा, 80 नंबर। कुल कितना हो जाएगा, 80 नंबर। समझ आए कि ना। तो 80 नंबर की तैयारी होगा सोशल साइंस में। यही पूरा किताब पढ़ना पड़ेगा, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन। इसमें बात करेगा लघु कितना आएगा इतिहास में, है कि ना, लघु कितना आता है, दीर्घ कितना आता है, ऑब्जेक्टिव कितना आता है कि ना, सबके जानना पड़ेगा। ताकि पढ़ रहा है तो जानना कहाँ से, हिंस में जानेगा, है कि ना। इनसे लघु लगभग पूरा लघु की बात करेगा तो 24 गो आता है, सब मिलाकर क्या आएगा, 24 गो लघु आता है, 24 गो कच्चे आएगा। लघु मतलब क्या नंबर, 2 नंबर के, 2 नंबर के लघु नंबर, लघु के क्वेश्चन शॉर्ट है, शॉर्ट आंसर कहा जाता है, कच्चे शॉर्ट आंसर का 2 नंबर यह कहा जाता है। समझ है कि ना। लेकिन बनाना क्या गो है, 12 गो। 24 गो लघु रहेगा, लेकिन बनाना क्या गो होता है, 12 गो बनाना पड़ेगा हूँ एग्जाम में। 12 अगुना 2 कितना हुआ, 24 नंबर के वहां लघु बनाएगा, किसमें, सामाजिक विज्ञान में। समझ आया कि ना। देखा मतलब समझ जाओ, जो इतिहास से क्या क्वेश्चन आएगा, 4 आएगा कि ना, एक से कितना आएगा, 4 4 4 और 4, क्या क्वेश्चन हो गया, 20 हुआ ना। लेकिन ई दोनों में ज्यादा आएगा, ई दोनों में 6 क्वेश्चन करके आएगा, क्या क्या 6। अब कितना हो जाएगा बताओ, 24 क्वेश्चन हो गया। अब इस 24 क्वेश्चन तो इतिहास में इनमें से 3 क्वेश्चन बनाना है। समझ आ कि ना। इन्हें जो सोचेगा जी इतिहास में 6 क्वेश्चन पूरा जानकारी होगी है तो 6 के 6 बना लेंगे, ऐसा नहीं है। एक में से क्या बनाया जा सकता है, 3 गो, एकरा में से 3 गो, एकरा में 2 गो, एकरा में 2 गो, एकरा में 2 गो क्वेश्चन, एकरा सब में चाचा वाला में, एकरा में 3 गो बनाना है। ऐसा नहीं जी, हाँ लागू बनाना है। समझ आ कि ना। अगर इतिहास से अगर 6 के 6 क्वेश्चन मान लो याद है तुमको, तो ऐसा बात थोड़ी कहेगा 6 हम बना लेते हैं, ये सब छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। समझे कि सब में से बनाना है तोरा, इसलिए सबकी किताब अलग अलग दिया है। अब कोई लेकर तेज होगा, आज चाहेगा जो हमारा भूगोल में पूरा याद है ना, पूरा किताब आज 6 क्वेश्चन मिल ही गया, तो पूरा बनाने की कोशिश करेगा, इधर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ क्या को बनाने का है, 3 को बनाना है, ऐसा याद करने रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, ये तो हो गया सब्जेक्टिव, 24 नंबर हो गया ना। उसके बाद 1 2 3 4, चारों में साथ ही आएगा, कची कहता है
दीर्घ आएगा, कची आएगा दीर्घ, मतलब लॉन्ग एक कहा जाता है शॉर्ट, शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर देना है तुमको, और इसको लॉन्ग आंसर देना है। लॉन्ग मतलब दीर्घ मतलब 5 नंबर का होता है, 4 नंबर के इंग्लिश जोड़ा जाता है, लॉन्ग आंसर देना है। ये 4 नंबर के आता है, क्या नंबर के जो 4 गो आएगा, क्या गो आएगा, ये कितना हो गया 4 चौक 16 मार्क है, और 16 आने कितना हो गया 24, कितना हुआ 16 और 24 40 नंबर के कच्चे हो गया पूरा, लॉन्ग और शॉर्ट मिला के हो गया ना। अब ये हो गया 40 नंबर के पूरा, ये हो गया कच्चे के लिए सब्जेक्टिव, कच्चे सब्जेक्टिव। अब बात करेंगे कच्चे के लिए ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में भी क्या नंबर क्या आएगा 40 नंबर, क्वेश्चन रहेगा पूरा कै गो 80 मार्क, 80 गो रहेगा, समझा कि ना। बाकी बनाना कै गो है, टिक कै गो के मारना है 40, और 40 को टिक मारेगा तो कितना नंबर आएगा 40, समझा कि ना। लघु आएगा कितना, कितना कौन सब्जेक्टिव कितना आएगा, समझा कि ना। सब्जेक्टिव पूरा बनाएगा तो कै नंबर के 40 नंबर, 40 नंबर के कच्चे होगा ऑब्जेक्टिव, 20 नंबर कौन देगा स्कूल वाला, तो कितना हो गया। इनमें क्वेश्चन की बात करेगा सब्जेक्टिव में, तो कुल का क्वेश्चन रहेगा 8 गो रहेगा दीर्घ, क्वेश्चन क्या रहेगा 8 गो, सब में से एगो ई में से रहेगा, समझ जाएगी ना, एगो ई में, एगो ई में, एगो ई में से तो नहीं आएगा, ई में से तो नहीं आता, ये दिमाग में बैठा रहना आएगा 80 को मारना, टिक्का को है 40, यहाँ 80 नंबर की एग्जाम में होता है, समझदारी होना चाहिए, समझ आएगी ना। तो इतना सब्जेक्टिव कितना है कुल रहेगा 40 गो, ऑब्जेक्टिव भी 40 गो रहेगा, और 40 80 हो गया। अब 20 नंबर कौन देगा स्कूल में, प्रैक्टिकल की कॉपी जमा करेगा तो दे देगा। 2 गो में मिलता है, एगो साइंस में, एगो सोशल साइंस में। अब बच गया सब 100 नंबर की एग्जाम होगा, माइक चलिए हमको साइंस में दे देगा प्रैक्टिकल का, है ना। साइंस में कितना है 80 नंबर की एग्जाम होगा, और सोशल साइंस में भी कै नंबर के 80 नंबर के। अब बच गया कची मैथ, ए में कै नंबर के एग्जाम होगा 100, और बाद हिंदी ये भी कै नंबर के 100 नंबर के, और बाद संस्कृत ये भी कै नंबर के 100 नंबर के होगा, और बाद इंग्लिश भी होगा, इंग्लिश भी कै नंबर के 100 नंबर के। अभी जिसे 100 नंबर के बताए हैं वहां 50 को टिक मारना है, हाँ ये चारों में 50-50 को टिक मारना है, समझा कि ना। आई दोनों में 40-40 को, समझा कि ना। ये चारों में तेरा कै गो टिक मारना है 50 गो ऑब्जेक्टिव को टिक लगाना है, 50 गो आएगा, यानी 100 क्वेश्चन आएगा ना, तो 50 गो में कच्ची कर देना है ठीक। लेकिन ये दोनों में कै गो की टिक मारना है 40 गो की टिक मार, क्या है एक चैप्टर 1, मतलब चैप्टर का क्या नाम है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप के बारे में पढ़ना है, कच्ची के बारे में यूरोप, यूरोप महाद्वीप, मतलब यूरोप एक महाद्वीप है, कच्ची है हम महाद्वीप के बारे में पढ़ा दिए। बताओ महाद्वीप कितना होता है 7 गो, समझ आएगी ना। और 7 महाद्वीप के बारे में, तो हम कौन महाद्वीप के बारे में जानेंगे यूरोप के बारे में, समझ आएगी ना। तो यूरोप के जाने से पहले चैप्टर जानने से पहले हम कुछ इतिहास के बारे में जानेंगे। बताओ इतिहास, क्या इतिहास पढ़ रहा था, इतिहास के बारे में नॉलेज होना जरूरी बात है कि ना। इतिहास को इंग्लिश में क्या कहा जाता है हिस्ट्री, कैसे कहा जाता है हिस्ट्री, हिस्ट्री समझ आएगा ना, हिस्ट्री कहा जाता है। अगर तोड़ेगा 2 जगह में, क्या जगह संधि विच्छेद करो, बताओ कैसे टूटेगा, इति प्लस हास, इति प्लस हास, अवश्य ही कथी अवश्य ही, समझ आएगी ना। इति मतलब कोई पूछ सकता है कथी होता है अवश्य ही आएगा, मतलब हास मतलब घटना हुआ है, घटना हुआ है, घटना हुआ है, समझ है कि नहीं। अवश्य ही घटना हुआ है उसी को क्या कहेंगे इतिहास, यानी पीछे बात में जब कुछ ना कुछ जरूर घटना हुआ है, और घटना के बारे में पढ़ेगा, ये ना जो कल दिन बीत गया उसी को इतिहास कहता है, ऐसा नहीं होता है। कल तो बहुत सारे ऐसे बहुत दिन बीत रहा है कि ना, ऐसा नहीं, उसको ये इतिहास कहेंगे जो कल जैसे कोई ना कोई कांड हो गया होगा जिसको सब दिन हम याद रख सके, उसी को कजी कहेंगे इतिहास। इतिहास पढ़ने से पहले कुछ कहेगा कोई इतिहास का जनक कौन है, कौन
और जनक मतलब जानता है ना, हेरोडोटस कौन है? हेरोडोटस। कोई भी पूछ सकता है, इतिहास का पिता कौन पूछे, जैसे इतिहास पूछेगा, इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास किसे कहते हैं? जो समय जो समय बीत गया हो, जो समय बीत गया हो उसे क्या कहेंगे? जो समय बीत गया हो उसे इतिहास कहते हैं, इतिहास कहते हैं। समय कजी हो गया, बीत गया, उसे क्या कहेंगे? इतिहास। इतना तो याद हो जाएगा ना। जो समय बीत गया, तथ्य और घटनाओं के आधार पर होना चाहिए। कोई भी पूछेगा ऐसा कल समय बीत गया, उसकी इतिहास कह सकते हैं? नहीं कह। जैसे कोई घटना हो जाएगा और सब दिन में याद रहने वाला बात होगा, तभी जाके वो इतिहास बनेगा। जैसे इतिहास का पिता कौन था? हेरोडोटस। ये कहाँ के रहने वाला था? ये भी पूछ सकता है सवाल, ना पूछ सकता है? यूनान देश का। कहाँ के? यूनान देश। जैसे भारत एक देश है ना, उस तरह की यूनान भी कची है, देश है। तो पूछ सकता है हेरोडोटस कहाँ का रहने वाला था? यूनान देश का। समझ आया कि ना? शताब्दी जानो, कैसे जानेंगे? शताब्दी समझ आया कि नहीं? अब दशक कैसे होगा? दशक। देखो शताब्दी मतलब 100 बरस का, 100 बरस का शताब्दी कहा जाता है। 100 बरस के, जैसे अभी कैसे चलता है? 2000 समझ आया कि ना? शताब्दी जब ऐसे गिनना है, कभी भी गिनना, मान 2000 है ना, से लेकर 2100 तक चलेगा। चलेगा कि ना? 2100 तक चलेगा। ये कौन सा शताब्दी रहेगा बताओ? कौन सा शताब्दी है? 21वीं शताब्दी। ई धरना है तो कभी भी 21वीं शताब्दी कहेंगे, शताब्दी। समझ आया कि ना? हम सब जन्म लिए कौन शताब्दी में? 21वीं शताब्दी में। समझ आया कि ना? अब बताना, अब पढ़ाएंगे, मान लो 1600 से 1800 के बीच में कौन सा शताब्दी है बताओ? समझ आया कि ना? शताब्दी। दशक मतलब समझो, कच्ची का मतलब दशक का मतलब 10 साल में दशक किसी को बदलता है ना? बदलता है, वह कच्ची कहेंगे दशक। 10 बरस को कच्ची कहते हैं? दशक। 10 बरस को क्या कहते हैं? दशक। अब कहेंगे 2000 क्या चलता है? 10 2010 से 2020। समझ आया कि ना? तो कौन दशक हुआ? ये दशक हुआ ना? हाँ, तो ये दशक हो गया, कची हो गया? दशक। इसको इतने के अंतराल में गिना जाता है। समझ आया कि नहीं? हाँ, 10 के अंतराल में कोई भी काम होगा 10 न कहते, 10 साल में दशा बदलता है, तो दशक कहते हैं। कची क्रांति के बारे में पढ़ना है इतिहास में, पहला चैप्टर में। कची के बारे में? क्रांति। क्रांति मतलब जानता है ना? कोई भी राजा अगर जो काम अच्छा से नहीं किया राज्य में, है कि ना, तो उसके पीछे जनता कची करेगा? आंदोलन। कची करेगा? ऐसी को कची कहा जाता है? क्रांति। समझ आया कि ना? कोई भी राजा है अच्छा काम नहीं किया, तो उसके पीछे जनता सब कची करेगा? आंदोलन करेगा। उसमें क्रांति, उसी को कहा जाता है कची? क्रांति। क्रांति कब कब पढ़ेंगे? तो पहला पढ़ेंगे 1789 के क्रांति, किसी को फ्रांस की क्रांति कहा जाता है। उसके बाद 1830 के क्रांति जानेंगे, 1830 के कची क्रांति। उसके बाद 1848 के क्रांति। ये 3 गो पूरा खतरनाक है। समझ आया कि ना? इसमें देश के कौन कौन किसको बारे में पढ़ना है कि ना? यूरोप में कौन कौन सा देश आता है, इसके बारे में पहले कची कर लेते हैं। इसके फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे, कची के बारे में? फ्रांस बाद इटली, जर्मनी, इटली जर्मनी, समझ ना? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया ना, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब देश के नाम है जब यूरोप में रहता है। समझ आए? पोलैंड। इतना देश के बारे में पढ़ेगा। क्रांति कैसे जानेंगे? क्रांति। आज ये सब देश कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में। जैसे एशिया महाद्वीप में भारत है, चाइना है, पाकिस्तान है, पूरा है ना, उस तरह के मतलब इर्द गिर्द में सब है। तो इतना देश के बारे में जानेंगे। फ्रांस के, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और पोलैंड। इतना देश में जानेंगे सब कची कची किया था। समझ आएगी ना? अब मेन क्रांति कौन है? 1789 जो फ्रांस में हुआ था। समझ आया कि ना?
उसके बाद 1830 की जानिए क्रांति, उसके बाद 1848 चैप्टर खत्म हो जाएगा, खत्म। लेकिन ये पूरा देश के बारे में पड़ेगा। राष्ट्रवाद जानेंगे, कैसे जानेंगे? राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद होता आखिर क्या होता है, समझ आए कि? देखो, राष्ट्रवाद देश के प्रति लगाव प्रेम होना ही राष्ट्रवाद कहलाता है, समझ आए कि नहीं? मान के चलो अभी पाकिस्तान हिंदुस्तान में हमला कर दिया, सबके कहेगा जाएगा बदला लेगा, ले सकता है कि ना? ले सकता है कि ना? एकदम लेगा। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं तो समझना है ना, राष्ट्रवाद कौन कौन है पृथ्वी पर समझ जाना है। तो राष्ट्र के लिए प्रेम होना है, देश के लिए कच्ची होना है, प्रेम समर्पित हो जाना है, यानी पूरा पृथ्वी जैसे भारत ना है, भारत के लिए पूरा जान से लगा देना आगाड़ी बढ़ाने में, उसी को क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद। समझ रहे? कैसे बढ़ाओ, बाकी देश के बढ़ाना पड़ेगा, समझ आएगी ना? देश के प्रति लगाव होना चाहिए और प्रेम होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। लिखेंगे देश के पीछे, देश के पीछे कच्ची होना चाहिए लगाव, लगाव और प्रेम की भावना को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। समझ आएगी ना? हम देश के पीछे अपना कच्ची करेंगे, प्रेम लगा देंगे, ऐसा प्रेम जैसे अब किसी को जागरूक नहीं है, समझा कि नहीं? राष्ट्र का निर्माण कैसे करना है, अभी किसी के जैसे वही आंदोलन होगा, मान लीजिए कोई कारणवश सरकार गलत कर रहा है ना, कोई भी गलत काम हो रहा है, आंदोलन करना हर एक चीज के लिए वही कच्ची कराएगा राष्ट्रवाद। जो देश के लिए, देश को गलत हो रहा है तो उसको आवाज उठाएंगे, है कि ना? इसको अच्छा दिशा में लेके जाएंगे, उसी को क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद। समझ आया कि ना? करता है इनमें कच्ची करता है, विकास भी करता है, भावनाओं को कच्ची करता है, विकास भी कच्ची करता है, विकास करता है, उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद। देश के पीछे अपना देश है, कोई भी अभी काम कर रहा है देश के लिए, जैसे अभी पढ़ाई कर रहा है ना, देश को बिगाड़ेगा कि संभालेगा? ये राष्ट्रवाद है। तो जितना भी युवा पढ़ रहा है सब राष्ट्र के लिए भी सोच रहा है, लेकिन आगे जैसे सोचेगा वो राष्ट्र के लिए समर्पण अपने से हो जाएगा कच्ची शरीर। तो देश के पीछे लगाव होना चाहिए और प्रेम जिसको पास है उसी को कच्ची कहेंगे राष्ट्रवाद, और जिसको पास नहीं है उसको कच्ची नहीं कह सकते, वो नहीं है राष्ट्रवादी। अब देखो राष्ट्रवादी किसे कहते हैं? राष्ट्रवाद न हुआ, अब राष्ट्रवादी जानेंगे। राष्ट्रवादी किसे कहते हैं? मान लो केकरो पता नहीं है जे देश है, ये भारत है, कौन है? आई चीन है, चीन है, समझे? पाकिस्तान छोड़ो, चीन है, समझ आएगी ना? कच्ची है, चीन है। अभी चीन ना जितना सेना था उसको मार दिया, कच्ची कर दिया, मार दिया। तो यहाँ की जितना सेना था पूरा पब्लिक है कि ना, पूरा भारत में, इस सभी को घरे आके सब कहेगा जे चलना है, मतलब 16 तारीख से डेट दे देगा, सभी को चलना है कहाँ? ये बॉर्डर पर, और चाइना के घर में घुस के मारना है, सबको घर में घुस के, चाइना के घर में घुस के जाके मारना है। तो तेरा पास कलेजा में आग लगेगा ना? लगेगा? हाँ हम चलेगा, वो ना जाएगा तो नहीं जाएगा, हम जाएगा जरूर, टोला में आएगा तो 10 को 15 को जरूर आदमी खड़ा हुई हो जाएगा, सब ना होगा लेकिन 10 को 5 को जरूर खड़ा हो जाएगा। तो इसी को राष्ट्रवादी कहते हैं, समझ आएगी ना? जो अपना अंदर से कच्ची आया राष्ट्रवादी भावना आया, पहले हमारा नहीं था, सुतल थे बैठल था, क्या हो रहा है उसे लेना देना नहीं है, लेकिन वहां से कोई आया ऊपर से, गांव गांव में घूम के कहा सबके जाना है कहाँ? कोई भी देश है, ऐसा बात नहीं है, चीन नहीं, कोई भी देश रह सकता है। इन्हें बाद में समझना चीन से कभी कभी हमला होता है, पाकिस्तान से ज्यादा होते रहता है, समझ आए ना? समझ आए ना? इसी को कहेंगे, समझ आए ना? राष्ट्रवाद तो हुआ हो भावना, प्रेम, कभी भी समर्पण होगा लिए, वो बुलाएगा चाहे नहीं बुलाएगा, उसे पता नहीं आंदोलन पहुंच गया, आंदोलन में करिए, ये सब भावना होता है, कच्ची होता है, तो राष्ट्रवाद कहलाता है। एक जगाना पड़ता है, ये सब सुतल है कौन? राष्ट्रवादी लोग, जैसे हम सब न कहेगा चलना है तब जाके हम सब कहा जाएंगे आंदोलन में, और नहीं तो बिना पैसा के न जाएंगे।
ऐसे किसी को होता है ना। तो ये सब नेता के आंदोलन में वो अलग बात है। नेता का आंदोलन देखो चुनाव में नेता बोलागा भीड़ में, वो अलग बात है। ये नहीं है यति राष्ट्रवाद वाला भावना। जिस व्यक्ति के अंदर से, जिस व्यक्ति के अंदर से राष्ट्र की भावना जगे, राष्ट्र की भावना जग जाए, लिख देंगे राष्ट्र की भावना जगे, उसे क्या कहते हैं? उसे राष्ट्रवादी कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं। दोनों आदमी दोनों तरह के हैं, बता दिए है ना। इसको जगाना पड़ता है, समझ गए कि ना। आइए ऑलरेडी जगल है। कभी भी आंदोलन होगा ना भारत में, जैसे में एक बात करते हैं, महात्मा गांधी को बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी एक तरफ बात कर लेते हैं। कोई यहाँ के बरामपुर में कोई है मानिक चंद्र है, कोई नहीं अति लेना नहीं, कच्ची कहता है दिल पर हम गाड़ी कर रहे हैं मानिक, क्या कि गांव के मुखिया थे, इसको नाम लेना ही पड़ेगा, है कि ना। मानिक चंद्र, मान चलो ये दोनों में राष्ट्रवाद कौन है, देखी से पता चलेगा ना। आदमी के देखे से पता होता है कौन राष्ट्रवाद है और कौन राष्ट्रवादी है। इसको आगे जगाना पड़ेगा, है कि ना, जगाना पड़ेगा कि ना। ये चलना है कहाँ, आंदोलन में, तब जाके ये जा सकते हैं। ये दोनों में समझना है, ये राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवादी है। दो तरह के आदमी होता है।